गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से ही विदेशों में यूरोप से लेकर अमेरिका तक लगातार इजराइल का विरोध हो रहा है। हालिया दिनों में उन देशों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो कभी इस लड़ाई में उसके साथ थे। लेकिन इतना दबाव होने के बावजूद इजरायली सेना गाजा में नहीं रुकी। आईडीएफ के ऊपर लगातार निहत्थे फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने का आरोप लग रहा है और यही वजह है कि विदेशों में लगातार इजरायलियों पर हमले भी हो रहे हैं। यूरोप में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पर इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा ना खुला हो और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में लगातार इजराइल विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इजरायली सरकार कई यूरोपीय देशों पर यहूदी विरोधी प्रदर्शन और हमलों को शह देने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब इन प्रदर्शनों और हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने की बात सामने आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। अल्बानीज का कहना है कि वो इसके जवाब में ईरानी राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित कर रहे हैं। अल्बानीज का कहना है कि पिछले साल सिडनी और मेलबर्न में हुए हमले असाधारण और खतरनाक कृत्य थे जिन्हें विदेशी राष्ट्रों द्वारा भड़काया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास था। अल्बानीज का कहना है कि अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ईरानी सेना को आतंकी संगठन का दर्जा देने जा रही है। ASIO has now gathered enough credible intelligence to reach a deeply disturbing conclusion that the Iranian government directed at least 2 of these attacks. Iran has sought to disguise its involvement, but ASIO assesses it was behind the attacks on the Lewis Continental Kitchen in Sydney on October 20 last year and the Adass Israel Synagogue in Melbourne on December 6 last year. ASIO assesses it is likely Iran directed further attacks as well. These were extraordinary and dangerous acts of aggression orchestrated by a foreign nation on Australian soil. They were attempts to undermine social cohesion and sow discord in our community. ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने इसी बयान में कहा कि हमने ईरान में अपने दूतावास के परिचालन को स्थगित कर दिया है और सभी राजनयिक स्टाफ को तीसरे देश में शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया में हुए जिन हमलों का जिक्र किया है उनमें से पहला हमला लुइस कॉन्टिनेंटल किचन पर 10 अक्टूबर 2024 को सिडनी में हुआ था। इसके अलावा अदास इजराइल सिनाग पर 6 दिसंबर 2024 को मेलबर्न में हमला हुआ था। हालांकि इन हमलों में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति में आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि ईरान के राजदूत अहमद सादेगी और उनके 3 अन्य सहयोगियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली घटना है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी देश के राजदूत को निष्कासित किया हो। वहीं विदेश मंत्री वोंग का कहना है कि हम मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों को घर वापस आने की सलाह देते हैं। जो भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं वो इससे बचें। वहीं ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के मुखिया माइक बर्गेस का कहना है कि इन हमलों में ईरानी सेना IRGC की अहम भूमिका रही है। IRGC ने इन घटनाओं में अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए जटिल वेबसाइट प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में दर्जा देने का ऐलान किया है और अल्बानीज के इस कदम के बाद से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही थी।